अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक हो। तो रमज़ान आ गई है, रमज़ान की बस आमद है। रमज़ान तो आ गई है, लेकिन जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो जो ये क्लिप है, मैं मेहंदी लगाई हूँ तो रमज़ान कल से है। तो आज चाँद रात है, रमज़ान का चाँद है आज। तो शाम में मैं मेहंदी लगा ली थी और ना इस तरह से चाँद बना कर के लगाई थी और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लाल हुआ था, बहुत मतलब रेड बहुत अच्छा हुआ था, कलर बहुत अच्छा आया था। तो बस ऐसे ही लगा लिए थे, मन किया था। और गुनगुन लगा देती है ना, घर में कोई लगाने वाला हो तो और हम लोग अच्छे से लगा लेते। फिर यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मैं ना अपनी आप ही के घर आ गई थी, क्योंकि हब्बी जी नहीं आएंगे, मेरे हस्बैंड जो है। तो आप ही बोली कि पहला रोज़ा अकेले करोगी, उससे अच्छा मेरे घर चलो। तो हम लोग ना आप ही आई थी गाड़ी लेकर के, फिर सामान वगैरह थोड़ा बहुत लिए और उसके बाद ना हम लोग आप ही के घर आ गए। वहाँ आए ना तो मगरिब की अज़ान हो गई। तो सबसे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी और बहुत इमोशनल भी हो गए थे। थोड़ा-सा इमोशनल हो गए थे, बहुत तो नहीं, कि अब मतलब एक नमाज़ जाएँगे, चाँद देखेंगे और रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही दिल थोड़ा-सा हो जाता है। तो बस हम लोग छत पर आए, सबसे पहले चाँद देखे, चाँद देखे, उसके बाद दुआ पढ़े और चाँद वगैरह देख के एक-दूसरे को छत पे ही मुबारकबाद दिए। फिर हम लोग जल्दी से नीचे आ गए और नीचे आकर के ना वो जब रमज़ान का चाँद दिख जाए ना, तो सूरह फ़तह पढ़ना चाहिए, जो ना पारा नंबर 26 में है। तो उसको पढ़ना चाहिए, बहुत सवाब मिलता है और रिज़्क में बरकत होता है। और ना सूरह क़द्र जो होता है ना, वो 21 बार पढ़ लें तो आपके रिज़्क में बेशुमार बरकत होगा। तो हम लोग तीनों, गुनगुन, मैं और आप ही मिल कर के पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मुबारकबाद एक-दूसरे को दे रहे थे, क्योंकि चाँद दिखा तो हम लोग सोचे पहले पढ़ लेते हैं मुबारकबाद, गला वाला बाद में मिलेंगे। तो पढ़ने के बाद ना मैं यहाँ पर अप्पी से गला मिल रही थी और अप्पी थोड़ा-सा इमोशनल हो गई थी, अच्छा नहीं लगा। अप्पी ना मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में ना अप्पी भी मेरी तरह इमोशनल हो जाती है। तो फिर बच्चे सब भी आ गए, कि उन लोग भी हम लोग को मुबारकबाद दिए। बहुत अच्छा लगा, अगर साथ में रहो ना तो बहुत अच्छा लगता है। अकेले किसी भी त्योहार का, रमज़ान का मज़ा नहीं है। अगर इसमें कोई फैमिली रहे ना तो कितना अच्छा लगता है ना, परिवार के साथ। तो मेरी आपी है माशाल्लाह से, तो उनके पास आ जाते हैं तो पूरा घर भरा-भरा सा लगता है। फिर आपी ना ये धनिया पुदीना वगैरह तो लाई थी, मिर्ची वगैरह, लेकिन इसको ना सुधार के नहीं रखी थी। तो इसको साफ़ करना था, तो आप भी बहुत परेशान हो रही थी, बर्तन भी धो रही थी, खाना भी बना रही थी और आप भी मुझसे काम नहीं करवाती है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं रहती है। तो आप ही बोली कि अभी तुम काम मत करो, रेस्ट करो। तो मैं बोली लाई आपी, मैं यहाँ बैठ कर के ना ये सब साफ़ कर देती हूँ। तो बस मैं धनिया पत्ती भी काट के आप ही को दे दूँगी और दे दी। धनिया पत्ती अभी है, मतलब आप ही को काट के दे देंगे तो आप ही फ्रीज़ में रख देगी किसी डब्बे में डाल के। और यहाँ पे मैं मिर्ची छुड़ा करके रख रही थी और ना साइड में पुदीना है, तो पुदीना ख़राब हो रहा था। तो मैं सोची ना कि पुदीना को भी पत्ता निकाल के किसी डब्बे में रख देंगे। तो बस वो सब काम हो गया था। रात का खाना-वाना भी खा लिए थे, बच्चे लोग ना सोने चले गए थे। बस हम लोग नहीं सोए थे, काफ़ी लेट हो गया था। और ये जो मेरी आप ही का है ना डाइनिंग टेबल, इसको आप ही डेकोरेट की थी, जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप ही को भी ना बहुत शौक है मेरी तरह। आप ही ना बहुत मतलब डेकोर करती है किचन को, लिविंग रूम को, अपने बेडरूम को बहुत अच्छे से सजाती है। तो बहुत सारा इसमें ऑनलाइन सामान है जो कि आप ही परचेज़ की है। तो बस यहाँ पे आप ही करो, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इनका कैसा लग रहा है, मतलब इनका जो डेकोरेशन है वो कैसा लग रहा है। और फिर ना एक हाथ में मैं मेहंदी नहीं लगाई थी। जब आप ही के घर आई ना, चाँद-वाँद देख ली, हर चीज़ से फ़ारिग हो गई, तो इशा की नमाज़ के बाद ना मैं गुनगुन से एक हाथ में और मेहंदी लगा ली। और जो दूसरे वाला हाथ है ना, इसमें भी कलर बहुत अच्छा आया था, तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और गुनगुन ना हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मेहंदी लगाती है। तो हम लोग को ना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है किसी से मेहंदी लगाने की। तो फिर ये सहरी का टाइम है और सहरी का टाइम कितना सुकून, कितना पीसफुल, कितना खूबसूरत लगता है ना, एकदम सुकून लगता है। और सारे मुसलमानों के घर में लाइट जल जाता है और किचन में फिर किचन में भी रौनक लगता है, किचन में भी खाना बनाना शुरू हो जाता है, सहरी वगैरह, चाय वगैरह। तो कितना अच्छा लगता है ना सहरी का टाइम, मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मत पूछो। उस टाइम हम तहज्जुद पढ़ते हैं, किचन में आके काम करते हैं और हमें बिल्कुल भी थकान नहीं लगता, बिल्कुल भी हमें अस्कत नहीं लगता। हम बहुत अच्छे से आते हैं अपने किचन में और अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, जो भी है उसके लिए सहरी बनाते हैं। तो कितनी खुशी लगती है, कितना अच्छा लगता है। तो आज आप ही बनाई थी दाल पूड़ी और चाय वगैरह था।
तो बस खजूर वज़ूर था, हम लोग उसी से सहरी किए और अल्हम्दुलिल्लाह पहला सहरी हुआ और बहुत अच्छा पहला सहरी था और पहला रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा। मैं थोड़ा-सा डर रही थी, हस्बैंड जी बोले थे कि आप ना रोज़ा मत रखिएगा, तो मैं बोली पहला रोज़ा है, सारे बच्चे हमारे रोज़ा रखे हैं, खाली मैं ना रोज़ा रखूँ ऐसा कैसे होगा? तो मैं अल्लाह से खूब दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे ताकत दे कि मैं रोज़ा रख लूँ, मेरा रोज़ा अच्छे से गुज़र जाए, अल्लाह मुझे इस्तक़ामत दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा भी बहुत अच्छे से गुज़रा और कुछ नहीं लगा क्योंकि आप ही मुझे उतना काम वाम करने दी नहीं। बस हल्का-फुल्का इफ़्तार के टाइम में आप ही का ना हेल्प, आप आगे देखिएगा, मैं आप ही का हेल्प कर दी थी इफ़्तार के टाइम में। तो बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला रोज़ा बहुत अच्छे से गुज़र गया। अल्लाह आगे भी ऐसी पार लगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो रमज़ान जो है ना, ये मतलब 11 महीना के बाद, इंतज़ार के बाद जो ये चीज़ मतलब ये महीना जो आता है ना, तो ये बहुत सारा खुशी, बहुत सारा मतलब बहुत रहमत बन कर के आता है। और पहला जो अशरा होता है ना, 1 से लेके 10 तक, ये रहमत का होता है। इसमें ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा अरहमनी या अर्हमान राहिमी, हर किसी को पढ़ना चाहिए चलते-फिरते, जब भी याद आए तो पढ़ ले। हर नमाज़ के बाद 3 बार पढ़ ले, तो बहुत अच्छा। रमज़ान में जब भी दाखिल हो ना, तो ये नहीं कि हम ख़राब हैं तो हम अपने रमज़ान में भी उसी तरह से रहेंगे। रमज़ान के कुछ गोल्स होना चाहिए कि नहीं, हम रमज़ान में अगर हम दाखिल हुए हैं तो हम जैसे हैं ना, हम इससे बेहतर हो कर के निकलेंगे। जो लोग नेक हैं, जो लोग जैसे हैं, वो लोग उसी तरह से फिर रमज़ान के बाद भी रहते हैं। और जो लोग गुनहगार रहते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, नेक के काम नहीं करते हैं, वो लोग निकलते हैं जब रमज़ान से बाद, तो वो उसी तरह से रहते हैं। और एक जो लोग होते हैं ना, वो रमज़ान में नेक रहते हैं, लेकिन रमज़ान में एंट्री होते हैं, रमज़ान में खूब इबादत करते हैं, अल्लाह के खूब करीब चले जाते हैं, रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू वैसे रहते हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है, ऐसे लोग को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। इसलिए बहुत बहुत बदकिस्मत है वो इंसान जो रमज़ान मुबारक का महीना आए और अपनी बख्शिश ना करा पाएँ, है ना? अल्लाह के नबी ना मिंबर पे चढ़ रहे थे, तो पहले सीढ़ी पे चढ़े तो कहें आमीन, दूसरे सीढ़ी पे चढ़े तो कहें आमीन, फिर तीसरे पे चढ़े तो कहें आमीन। तो सब घबरा गए कि अल्लाह के रसूल, आप आमीन किस चीज़ पे कह रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे थे, हलाक हो जाए वो इंसान कि रमज़ान आया फिर भी वो अपनी बख्शिश ना करा पाए। बस इसी बात पे मैं आमीन कह रहा था। सोचिए, अल्लाह के नबी, सारे जहाँ के बादशाह, दोनों जहाँ के मतलब जो इतने बड़े बादशाह हैं, हमारे नबी हैं, वो कह दिए हैं आमीन। तो सोचने वाली बात है कि रमज़ान आए तो रमज़ान को इसी तरह से ना गँवान दें, बस ऐसे ही टाइम पास ना करें। रमज़ान का एक-एक पल बहुत कीमती होता है। कोशिश करें कि सुबहान अल्लाह ही पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ लें, चलते इस्तग़फ़ार पढ़ें। अच्छा जी, तो मैं बता देती हूँ वीडियो में क्या हो रहा है। तो ये ड्रेस मैं ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था। तो बस इसको ना, आज फर्स्ट रमज़ान है तो इसको पहनूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस इसको निकाल ली हूँ, मैं शावर लेकर के आ गई और ये कपड़ा और बहुत अच्छा लग रहा था, चाहे मतलब मेरे पर खिल भी रहा था और कलर तो बहुत प्यारा था। तो बस ये कपड़ा, आप लोग मेरा आउटफिट देख लिए। उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आ गई और बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी और थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद आप ही, मैं तो ज़्यादा मतलब नहीं किचन में करती हूँ, लेकिन आप ही रहेंगी ना, तो आप ही के थोड़ा-सा बैठ जाऊँगी, बैठ-बैठ के कुछ-कुछ थोड़ा-सा कर दूँगी, आप ही का हेल्प कर दूँगी क्योंकि मेरी आप ही अकेले पड़ जाती है ना, और अभी कोई ना हेल्पर भी नहीं है उनके यहाँ, तो उनको बहुत दिक्कत होता है, सारा काम बेचारी खुद से करती है। खैर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको और इस्तक़ामत दे, ठीक है? तो वही कोशिश करें ना कि रमज़ान को यूँ ही ना गँवा दें, कोई गोल्स बनाएँ, एक हदीस याद कर लें, एक हदीस को खूब अच्छी तरह से पढ़ें। एक हदीस याद कर ले, खूब अच्छी तरह से उसको रीड करके उसको याद कर ले। कुरान शरीफ तो हर कोई पढ़ता है रमज़ान में, अच्छा ख़ासा 2 कुरान 3 कुरान ख़त्म करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुरान शरीफ इसी महीने में नाज़िल हुई थी, तो कुरान शरीफ की तिलावत बहुत करनी चाहिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कुरान शरीफ आप मीनिंग वाला पढ़ें, भले आप 1-2 पेज ही पढ़ें, तो उससे क्या होता है ना, हमारा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये हम कब जान पाएँगे, जब हम कुरान का मीनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान तो गलत नहीं हो सकता ना, माज़अल्लाह कुरान तो सही है ना, अल्लाह ने उस पे उसको नाज़िल किया रमज़ान मुबारक के महीने में, तो वो तो गलत नहीं हो सकता। तो उसको पढ़ें, उसको समझें कि हमारा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बस इफ़्तार की तैयारी हो रही है और लेमन वगैरह आप ही बोली थी कि डब्बे में करके रख दो, रोज़-रोज़ निकालेंगे क्या, थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे। और आने कुछ दिन के बाद क्या होता है ना कि रमज़ान में लेमन बहुत महंगा हो जाता है, तो उसको थोड़ा आप स्टोर भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ना आइस ट्रे हो जो होता है ना, उसमें रख के आप फ्रीज़ कर दें। अब फ्रीज़ किया हुआ सामान जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो उसको आप आराम से चला सकते हैं। और फिर मैं लेमन निकाल ली थी, शरबत का आप ही बोली थी कि थोड़ा-सा घोल दो इसको, बाद में रात लास्ट में इसको रेडी करेंगे रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के, तो बस उसको रेडी कर दी। और यहाँ पे ना मैं सैलेड काट रही थी, चने दाल का सैलेड है ना, बहुत हेल्दी होता है। और ना आप अपने इफ़्तार में ना
सैलेड ज़रूर यूज़ किया कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा सैलेड का, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है ना, दिन भर पानी की कमी हो जाती है, तो सैलेड खाना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, ये सब चीज़ में बहुत पानी होता है। और बस अभी यहाँ पे पहला दिन था ना, तो अभी थोड़ा सा है तमाम कर ली थी, 2-4 चीज़ बना ली थी। यहाँ पे अभी साबूदाना बनाई थी, साबूदाना भी काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर सैलेड तो मैं बना दी थी, यहाँ पे फ्रूट सलाद बना रही थी मैं, क्योंकि ना फ्रूट अलग अलग खाओ ना उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन अपना फ्रूट सैलेड खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत हेल्दी भी होता है कि सारा फ्रूट एक साथ ना उसमें मिक्स कर दो और खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ना मैं फ्रूट सैलेड बना रही थी। और ना रमज़ान का ना जो रौनक है ना, हस्बैंड रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर में। देखिए किसी का भी हस्बैंड अगर उसकी बीवी के साथ रहे ना, तो फिर कमी, किसी की कमी महसूस नहीं होती है एक औरत को। लेकिन हस्बैंड नहीं रहे ना तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस ना इसलिए अवान के पापा नहीं थे मेरे हस्बैंड, तो मुझे ना वहाँ अपने घर पे नहीं अच्छा लग रहा था और मैं सोच भी रही थी मैं रह जाऊँगी, लेकिन आप ही ज़िद करी तो मैं आप ही, और आप ही के घर में बहुत रौनक लगता है माशाल्लाह। बच्चे हो जाते हैं ना, 4-5 बच्चे रहते हैं, आप ही, गुनगुन, मैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप ही के घर में एकदम रौनक लगता है, ज़्यादा लोग रहे ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है रमज़ान वगैरह में, ईद उद में। तो इसलिए आप ही के घर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा वक्त गुजर रहा है। और यहाँ पे ना मैं पुदीना और धनिया पत्ती की ना फ्रेश चटनी बना रही थी। मैं ना स्टोर करके नहीं रखी थी, ना ही यहाँ पे रखी थी, मतलब वो फ्रीज़ में। तो हम लोग बोले ना नहीं बना लेंगे, कितना टाइम ही लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस वक्त हमें इतना ताकत देता है, इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला हमें इतना ताकत देते हैं कि फटाफट 4 चीज़, 5 चीज़, 6 चीज़ आराम से बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और उस वक्त ऐसा लगता है ना, इफ्तार बनाने के वक्त अल्लाह ताला सारी औरतों को ना बहुत सारा एनर्जी दे देते हैं माशाल्लाह से, तो अच्छा बन जाता है। तो बस यहाँ पे लास्ट में अभी यहाँ पे रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल दी थी, तो शरबत रेडी हो गया था, तो यहाँ पे आपकी डाल रही थी। वैसे मैं तो नहीं पीऊँगी, मुझे ठंडा भी मना है। और यहाँ पे फिर मगरिब की नमाज़ के बाद हम लोग चाय पी रहे थे। मगरिब की नमाज़ के बाद चाय बहुत ज़रूरी है, दिल करता है कब चाय मिल जाए, जो लोग टी लवर होते हैं उनको। ओके जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।